दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी की अभी रिसेंटली नौकरी चली गई है और वो हैरान परेशान दुखी होकर के ये डिसाइड करता है कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊंगा। उसने फ्लाइट बोर्ड की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा और फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कुछ ही क्षणों के बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिस वजह से फ्लाइट क्रैश कर जाती है। एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है। एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है समंदर के बीचों बीच। कुछ रिलीफ बोट्स तैयार की जाती हैं। कुछ पैसेंजर्स अपनी जान बचा पाते हैं, कुछ अपनी जान नहीं बचा पाते। उनमें हमारा भी ये व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन। उसने किसी भी तरीके से अपने आप को बचाया और एक बोट में सवार हो गया और कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उसको एक किनारा दिखाई दिया। वो किसी भी तरीके से इस किनारे पे आकर के पहुंचता है, थक हार करके किनारे पे ही सो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब जॉन की नींद खुलती है, वो देखता है कि वो एक ऐसे द्वीप पे है, एक ऐसे आइलैंड पे है जहां पे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। वो चीखता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, दौड़ता है यहां वहां और उसको एहसास होता है कि ये एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा द्वीप है जहां पे कोई मानव जाति नहीं है। जंगल ही जंगल, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। बहुत मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत चीखने चिल्लाने के बाद उसको एक चीज एहसास हो गई कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इसी आइलैंड पे, इसी द्वीप पे बने रहना पड़ेगा जब तक कि मुझे मदद नहीं मिल जाती। और वो जंगल के अंदर जाता है और अपने गुजर बसर करने लायक कुछ खाने का सामान ढूंढता है। और जिस बोट में वो इस किनारे तक आया था, उस बोट में कुछ थोड़े से धान के टुकड़े, कुछ चावल, कुछ गेहूं, कुछ चीजें थी और उनको लेकर के उसने यही डिसाइड किया, बस यही मेरी सारी संपत्ति है और इसी से मुझे गुजर बसर करनी है। वो इस धान, इस गेहूं को जमीन में बो देता है ताकि इसमें से थोड़े से पौधे उग पाए और किसी भी तरीके से अपने जिंदगी को वापस जीना शुरू करता है, एक संकल्प लेकर के कि मुझे इस परिस्थिति से लड़ना है और मुझे वापस अपने घर जाना है। बहुत दुखी, बहुत परेशान और भगवान से बार बार यही कहता है, भगवान इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें मेरे जीवन में क्यों? मेरी नौकरी चली गई, प्लेन क्रैश हो गया और आज मैं एक ऐसे जगह पे आकर के पहुंच गया जहां पे कोई भी नहीं है। लेकिन वो इस परिस्थिति से लड़ता है, अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाता है, खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है और किसी भी तरीके से परिस्थिति से लड़ करके जिंदगी को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही दिन निकलते गए, महीने निकलते गए और काफी दिनों के बाद उसकी जिंदगी को इस द्वीप की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन ऐसे ही वो जंगल के अंदर जा रहा था अपना खाना ढूंढने के लिए और पीछे उसने अपना सामान सारा इकट्ठा करके रखा था, जो भी उसको जिंदगी जीने के लिए चाहिए था, जैसे कि अपने सोने का इंतजाम, अपनी कुटिया, खाने का कुछ रिजर्व फूड मटेरियल, ये सारी चीजें उसने इकट्ठी करके रखी थी। जब वो जंगल चला गया, जंगल से लौट के आने के बाद वो देख करके हैरान हो जाता है कि उसकी पूरी कुटिया को आग लग गई। उसने जो चूल्हा जलाया था, उस चूल्हे से शायद कोई चिंगारी निकली और उसकी सारी कुटिया जल करके खाक हो गई। उसका खाने का सामान सारा खत्म हो गया, उसके सोने का इंतजाम खत्म हो गया, उसकी कुटिया जल करके राख हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। यहां पे जॉन की हिम्मत टूट जाती है, वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब उसमें दोबारा लड़ने की शक्ति नहीं बची। अब वो भगवान से कहता है, भगवान सारे दुख मेरे ही हिस्से में क्यों? वो चीखता है, वो चिल्लाता है, वो रोता है और उसको ऐसा लगता है कि अब शायद मेरे जीवन का अंत आ गया है, मैं इन परिस्थितियों से हार चुका हूं और जमीन पे लेट जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उसे जोर से एक जहाज के सायरन की, हॉर्न की आवाज आती है। जब वो नजर उठा करके देखता है, वो दूर समंदर में देखता है एक जहाज इस द्वीप की तरफ आ रहा है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो खुशी से झूम उठता है, इशारे करके जहाज की तरफ, जहाज को इस द्वीप की तरफ आने के लिए कहता है। एंड फाइनली ये जहाज आकर के इस द्वीप में पहुंचता है और लोग इसे रेस्क्यू करते हैं और जॉन सारी कहानी इन लोगों से कहता है। और फिर फाइनली उसने इस जहाज के कप्तान से पूछा कि आपने इस द्वीप पे आने का सोचा क्यों? पिछले कई महीनों से यहां पे कभी कोई नहीं आया। तब कप्तान ने कहा कि हम तो यहां से गुजर के जा रहे थे, क्रॉस करके जा रहे थे, दूर से हमें दिखाई दिया कुछ धुआं,
कुछ आग की लपटें हमें दिखाई दी, जिस वजह से हम थोड़े से एंशियस हो गए यहां आने के लिए। और इस धुएं और आग की वजह से हमने सोचा कि यहां पे कुछ तो हो रहा है और हमने यहां आने का सोचा। अब जॉन को एहसास हुआ कि जो मेरी कुटिया जल गई, जो मेरा सामान जल गया, उस जलने की वजह से जो धुआं उठा, जो आग उठी, उस आग की वजह से कप्तान ने देखा और आज उसका जीवन बच पाया। अब जॉन को यह एहसास हुआ कि भगवान जो करता है वो इंसान के भले के लिए ही करता है। इससे पहले जॉन परेशान था, भगवान से नाराज था, गुस्सा हो रहा था, दुखी हो रहा था, लेकिन अब उसको एहसास हुआ कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। दोस्तों, हम भी अक्सर ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं। जब भगवान हमें कोई मुश्किल समय देता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ही क्यों, सारी परेशानियां मेरे ही हिस्से में क्यों, सारे दुख तकलीफें मेरे ही हिस्से में क्यों। लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता कि ये दुख, ये परेशानियां, ये तकलीफें जो हमारे जीवन में आई हैं, इसके पीछे भी भगवान ने हमारे लिए कुछ भला ही सोचा होगा। दोस्तों, आज हम नए साल के कगार पे खड़े हैं। नया साल हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पिछले साल में हमने बहुत तकलीफें देखी, बहुत परेशानियां देखी। शायद भगवान ने इसमें भी हमारे लिए कुछ भला ही सोचा हो। अगर हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहें तो हमें यह एहसास होगा कि जो परिस्थितियां हमने देखी हैं, इन परिस्थितियों की वजह से आज काम करने के नए आयाम खुल गए हैं। भगवान ने हमें और मजबूत बना दिया है। चीजों को करने के नए नए तरीके हमें पता लगे हैं। जिन चीजों को हम असंभव सोचते थे वो संभव हो गई हैं। दोस्तों, जिंदगी में जो होता है वो हमेशा इंसान के भले के लिए ही होता है, और यही चीज भगवान कृष्ण ने भी हमेशा से अपने उपदेशों में कही है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आते हुए समय में होगा वो भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, आज मौका है कि हम नए साल का दोनों हाथों से स्वागत करें और पिछले साल में जो भी हुआ उससे सीख लें और खुशी खुशी नए साल में अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भगवान ने किया वो अच्छा ही किया, और आते हुए समय में जो भगवान करेगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसी के साथ मैं आपको आते हुए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपके जीवन को सुखमय बनाए और खुशियों से भर दे। और मैं हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस चैनल पे मेरा उत्साह बढ़ाया है और मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं आप लोगों के लिए इस किस्म की कहानियां लेता हूं। अगले साल में इससे और बेहतर कहानियां लाने की कोशिश करूंगा। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस चैनल पे बना रहूंगा। हैव अ सुपर्ब लाइफ अहेड।